बघेल और उनके करीबियों के घर पर छापेमारी की गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ उनके करीबियों पर भी यहां ईडी ने शिकंजा कसा है। बघेल और उनके करीबियों के घर छापेमारी की है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ टीम पहुंच चुकी है। 3 गाड़ियों में पहुंची है ईडी की टीम। देखिए, यानी कि कोई पुख्ता सबूत है तभी सुबह 7 बजे से ईडी की टीम पहुंच चुकी है और ऐसे में 3 गाड़ियों में ये टीम पहुंची हुई है। सुबह 6:30 बजे ईडी की टीम पहुंच चुकी है। देखिए, पूर्व सीएम के घर विधानसभा मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है और ऐसे में आज उनके करीबियों के घर पर भी छापेमारी की गई है। ईडी की दबिश है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके करीबियों के घर पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम 3 गाड़ियों में मौजूद है। ये पोस्ट आपको लगातार दिखा रहे हैं और देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री ईडी की दबिश देखने को मिली है और इस खबर के बाद, ईडी के पहुंचने के बाद कुछ ही देर के अंदर भूपेश बघेल ने ये ट्वीट भी शेयर कर दिया है। भूपेश बघेल के कार्यालय ने ये जानकारी शेयर की है और लिखा है ईडी आ गई है। ये देखिए, पोस्ट आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर ये देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है और साहेब ने यहाँ ईडी भेज दी है, ईडी आ गई है। आज कई और मुद्दे भी उठाए जाने थे और ऐसे में ये जानकारी भूपेश बघेल के कार्यालय से सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, जिनका नाम कई सारे घोटालों में शामिल है। शराब घोटाला, महादेव सत्या ऐप घोटाला और ऐसे में ये करोड़ों के घोटाले हैं जिनमें लगातार यहां पूर्व सीएम का नाम जुड़ता है। और आज सुबह 6:30 बजे ईडी की टीम पहुंच चुकी है। 3 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची है, यानी कि कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है जिनको लेकर के यहां ईडी की टीम पहुंच चुकी है। और इससे पहले भी देखिए, ईडी लगातार यहां पर अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम पहुंची थी। इसके साथ चैतन्य बघेल के घर पर भी छापा मारा था। इससे पहले जब गए थे 10 मार्च को ईडी ने छापेमारी की थी और एक बार फिर से भूपेश बघेल के साथ साथ उनके करीबियों पर भी यहां शिकंजा कसा है ईडी ने। चर्चित शराब घोटाले के मामले में यह छापेमारी हुई है तो वहीं सीआरपीएफ के जवानों के साथ टीम मौजूद है। सीआरपीएफ की टीम लेकर के पहुंची क्योंकि पिछली बार बहुत हंगामा देखने को मिला था जब मार्च में यहां ईडी ने रेड मारी थी। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट गए थे, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे और यहां जमकर के हंगामा किया था। तो इस बार देखिए, टीम सीआरपीएफ के जवान के साथ पहुंची है। 3 गाड़ियों में ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है भिलाई स्थित निवास पर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कई घोटालों में इनका नाम शामिल है और ऐसे में देखिए, एक बार फिर से ईडी पहुंच चुकी है और यहां छापेमार कार्रवाई चल रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने दबिश दे दी है। सुबह से ही टीम मौजूद है तो वहीं देखिए, भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। शराब घोटाले का ये मामला हो सकता है जो कि 2000 करोड़ से ज्यादा का है। तो वहीं महादेव सत्या मामले में भी लगातार जांच जारी है। कई सारे देखिए, और इसके साथ ही 10 मार्च को भी ईडी की छापेमारी यहां पर देखने को मिली थी और वहीं देखिए, घोटाले के मामले में छापेमारी हुई थी। सीआरपीएफ के जवानों के साथ यहां लगातार टीम मौजूद है और कई सारी चीजों को ढूंढेगी और इसके बाद देखिए, यहां पर बड़ी छापेमारी देखने को मिल रही है। भिलाई स्थित घर पर छापेमारी की है ईडी ने। बहुत बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, आज की ये बहुत बड़ी खबर है। लगातार इस पर नजर बनाकर रखेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे और देखिए, पूरे दिन इसमें हलचल बनी रहेगी। एक तरफ आज विधानसभा का अंतिम दिन है तो उसके साथ ही आज देखिए, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी पहुंच चुकी है। दोनों ही तरफ से सियासी हलचल तेज रहने वाली है क्योंकि विधानसभा का आज अंतिम दिन है। सत्र में कई सारे ध्यानाकर्षण लगाए जा रहे हैं तो उसके साथ ही दूसरी तरफ देखिए, भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। दिन भर ये खबर पर लगातार हलचल बनी रहनी है, लगातार अपडेट सामने आते रहेंगे और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं और ऐसे में देखिए, शराब घोटाले का ये मामला हो सकता है। किस मामले में ईडी की टीम पहुंची है, यहां लगातार जानकारी धीरे धीरे सामने आती जाएगी। 10 मार्च को, इससे पहले जब ईडी ने छापेमारी की थी, इस दौरान उनके बेटे के ऊपर भी शिकंजा कसा था और एक बार फिर से देखिए, यहां पहुंच चुकी है ईडी की टीम। 10 मार्च को ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। उस दौरान भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा था, उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर छापा मारा था और इस दौरान एक बार फिर से ये बड़ा अपडेट है कि भूपेश बघेल के साथ साथ उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, यानी कि उनके करीबियों के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। चर्चित शराब घोटाले के मामले में छापेमारी हुई थी 10 मार्च को और देखिए, एक बार फिर से ईडी की टीम यहां पहुंच चुकी है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ इस वक्त टीम मौजूद है तो वहीं देखिए, भूपेश बघेल के तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया है। भूपेश बघेल के ऑफिस के जरिए ये ट्वीट शेयर किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि
छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज अंतिम सत्र है और इस दौरान ईडी आ गई है। ये ट्वीट भी विस्तार न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी दी है कि सुबह 6:30 बजे आज ईडी की टीम ने उनके घर पर दबिश दे दी है। भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। तो वहीं देखिए 10 मार्च को भी इससे पहले ईडी ने छापेमारी की थी और कई सारे चीजें उनको मिली थी। तो वहीं देखिए एक बार फिर से शराब घोटाले के मामले में यहां पर शायद छापेमारी की गई होगी। लगातार जानकारी जो है वो मिलती जा रही है, अपडेट आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं सीआरपीएफ के जवान भी इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, लगातार आपको अपडेट दे रहा है विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। 3 गाड़ियों में ईडी की टीम ने यहां पहुंच करके दबिश दी है। सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। तो इसके साथ ही देखिए इसकी जानकारी भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ही दी है। भूपेश बघेल ने ट्वीट शेयर कर दिया है और इस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है ईडी आ गई है, यानी कि विधानसभा मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है और इससे पहले ईडी आ गई है। भूपेश बघेल ने एक्स पर यह पोस्ट शेयर किया है। तो वहीं देखिए सुबह 6:30 बजे भिलाई स्थित निवास पर छापेमारी की है ईडी ने। एक बार फिर से भूपेश बघेल और उनके करीबियों पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। 10 मार्च को भी ईडी ने छापेमारी की थी और इस दौरान भी देखिए भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की थी। उनके बेटे के घर पहुंची थी ईडी की टीम और एक बार फिर से उनके करीबियों के घर भी छापेमारी की जा रही है। चर्चित शराब घोटाले के मामले में छापेमारी हुई थी। देखिए बड़ा अपडेट है और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं। दिन भर हलचल रहने वाली है, बहुत सियासत तेज हो रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आज विधानसभा मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है। और देखिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ गए हैं। खोमन, देखिए बहुत बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ से। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि उनके करीबियों के घर पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। देखिए निश्चित तौर पर अंशिका, सुबह जिस तरीके से ईडी की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के ऊपर दबिश दी है और अभी छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऑफिशियल अकाउंट से अभी तो नहीं आया, लेकिन उसके कार्यालय से एक जानकारी जरूर आ गई है। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा है कि ईडी आ गई है, आज विधानसभा का अंतिम दिन है। अडानी के तमनार में जो काटे जा रहे पेड़ का मुद्दा विधानसभा में उठाना था, लेकिन शायद ने भिलाई में ईडी भेज दी है। इस तरह की जो जानकारी सोशल मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय से दी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज राजनीति चरम पर रहने वाली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अलग अलग मुद्दे उठा रहे थे, इसके पहले अगर बात की जाए तो सीबीआई ने 15 घंटे तक अंशिका पूछताछ की थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से और उनके घर से जमीनी कागजात और पैसा लेकर गए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके पहले ईडी की टीम ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी और ईडी ने 33 लाख रुपए और कागजात जो वो जब्त किया था। ये जानकारी निकल कर सामने आ रही, जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ क्लू जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मिले हैं। यही कारण है कि ईडी की टीम जो है उनके घर पहुंच गई है। लगातार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है ईडी की टीम अलग अलग घोटाले मामले को लेकर, क्योंकि सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है आरोपी बनाया महादेव सट्टा ऐप पर अंशिका। ऐसे में आज जो कार्रवाई तड़के सुबह की जा रही है, अब छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है गर्म होने वाली है, क्योंकि मानसून सत्र भी चल रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। 10 बजे करीब जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर आने वाले। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में ईडी की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है, लगातार कार्रवाई जारी है। लेकिन देखिए खोमन, इससे पहले भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी, उसके बाद इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हुई थी। आज क्या वो मामला हो सकता है जिसको लेकर ईडी की टीम सुबह 6:30 बजे पहुंची है भूपेश बघेल के घर? देखिए महादेव सट्टा ऐप की जांच तो सीबीआई कर रही है लगातार। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो शराब घोटाला है वो प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि शराब घोटाले को लेकर जो पूर्व मंत्री हैं, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की थी। पिछले दिनों आपको याद होगा शराब घोटाले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली थी और बहुत सारे अधिकारियों को जेल जाना पड़ा था। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है अंशिका, यही कारण है कि लगातार जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। जहाँ जहाँ क्लू मिलते जा रहे हैं वहाँ कार्रवाई करने का काम
किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे और भी लोग हैं जो इसके जद में आने वाले हैं जी। बिल्कुल। और देखिए, इसके साथ ही ये भी खबर है खोमन की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ उनके करीबियों के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। किसी का नाम सामने आ रहा है, कहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है? देखिए, अभी तक तो जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन जो शराब घोटाले के मामले में जो क्लू मिला है ईडी की टीम को, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उनके घर पर छापेमार कार्रवाई की जानी है। क्योंकि पिछले दिनों लगातार जो आबकारी मंत्री है उनसे मुलाकात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था। तो उन्होंने कहा था कि सरकार प्रशासन जो है वो प्रवासी रकमा के ऊपर अत्याचार कर रही, इस तरीके का गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाया था। इसके बाद से बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर शिकंजा कसा गया था। अब चूंकि जानकारी ये निकल कर आई है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर सुबह से ईडी की टीम रेड मार रही है और सारे जो उनके समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में पूर्व मुख्यमंत्री के निवास में पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो गया। अंशिका, अब देखने वाली बात यही होगी कि ईडी की टीम को क्या कुछ मिलता है। जब पिछली बार ईडी की टीम आई थी तो 10 घंटे पूछताछ की थी। 10 घंटे पूछताछ करने के बाद 33 लाख रुपए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर से ले गई थी और बहुत सारे ऐसे कागजात थे जो जब्त किए गए थे। आज किस तरीके से कार्रवाई चलती है, कितने घंटे तक कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी जी। बिल्कुल। देखिए, कितने घंटों तक यहाँ पर कार्रवाई चलेगी ये देखने वाली बात होगी। पिछली बार आए थे, जैसा कि आपने बताया कि कुछ दस्तावेज मिले थे, कैश मिला था। इस बार सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। और क्या एक बार फिर से खोमन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यहाँ हंगामेदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा अंशिका, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो केंद्रीय एजेंसी, चाहे ईडी की बात करूं चाहे सीबीआई की बात करूं, लगातार उनका विरोध देखने को मिलता है। चाहे दिल्ली से लेकर बात हो या अन्य राज्यों की बात हो, छत्तीसगढ़ में तो लगातार ईडी के जो कार्यालय है उनका घेराव कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आती है। सुबह से ही कांग्रेस नेताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरीके से मानसून सत्र में सवाल उठाए थे, वो यही कारण है कि सरकार ने उनके घर ईडी की टीम जो है वो भेज दिया। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की सियासत लगातार गर्म होने वाली है। आज दिन भर ये कार्रवाई चलने वाली है, क्योंकि पिछले बार 10 घंटे पूछताछ हुई थी। इस बार जो जानकारी है इसकी लंबी चलने वाली है कार्रवाई, क्योंकि जो विधायक है कांग्रेस के और पार्टी के कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में पूर्व मुख्यमंत्री घर के पहुंचने जो है वो लगे हैं। तो आज सियासत जो है आज खूब गर्म रहने वाली है जी। बिल्कुल। देखिए, आज दिन भर हलचल तेज रहने वाली है। छत्तीसगढ़ की सियासत एकदम गर्म होने वाली है, क्योंकि एक तरफ यहाँ विधानसभा का मॉनसून सत्र का अंतिम दिन भी है। तो वहीं खोमन, देखिए, एक पोस्ट सामने आया है भूपेश बघेल के कार्यालय से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज विधानसभा मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है और ऐसे में आज ईडी को साहेब ने भेज दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर अंशिका, जब कभी भी ऐसी कार्रवाई होती है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय से जानकारी सोशल मीडिया में दी जाती किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। और यही कारण है कि सुबह सुबह उनके कार्यालय से ये जानकारी निकल कर सामने आई कि उन्होंने लिखा है कि आज विधानसभा का अंतिम दिन है और अडानी के लिए तमनार में कटे पेड़ों का मुद्दा सदन में उठाना था। यही कारण है कि भिलाई निवास में साहब ने ईडी भेज दी है। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो उनके कार्यालय के जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। आप आने वाले दिनों में आपको देखेगा कि और भी कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो घर में पहुंचने लगेंगे जी। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर और जो कार्यकर्ता है वो भी जुटने लगेंगे। सुबह 6:30 बजे ईडी की टीम पहुंची हुई है। खोमन, ईडी की कितने अधिकारी यहाँ पहुंचे, इसको लेकर के कोई जानकारी है? देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी पहुंचने की जो जानकारी है वो मिल रही है अंशिका, क्योंकि 2 गाड़ियों में जो टीम है वो पहुंची है। सुबह सुबह सीआरपीएफ के जवान भी उनके घर पर मौजूद है। तो अब जो कार्रवाई जब चलेगी, जब जानकारी निकल कर अंदर से आएगी, उसके बाद ये मिलेगी कि किस तरीके से क्या ऐसे मुद्दे हैं तो उस पर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर कार्रवाई करे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर सीधा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर लगाए गए हैं। यही कारण है कि लगातार, चाहे सीबीआई की बात करूं चाहे ईडी की बात करूं, लगातार कार्रवाई जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा जो अधिकारी है उन पर भी शराब घोटाले का आरोप लगा था। और यही कारण है कि पिछले दिनों जो है बड़ी कार्रवाई हमको देखने को मिली थी। अब आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे राजनेता जो है वो जद में आने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा है वो पिछले कई महीनों से जेल में बंद है, रायपुर जेल में। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की थी। पूछताछ की जो ईडी की टीम है वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और कुछ
क्लू मिला हुआ, यही कारण है कि ईडी की टीम जो है वो सुबह सुबह पूर्व मुख्यमंत्री के घर पहुंची है। बिल्कुल, देखिए ईडी की टीम यहां पर पहुंच चुकी है खोमन, और इससे पहले भी हमने देखा था कि सुबह सुबह सीबीआई की टीम ने यहां पहुंच करके छापेमार कार्रवाई की थी। इससे पहले 10 मार्च को यहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई थी और उनके बेटे के घर पर भी छापा मारा था। लगातार यहां पर हलचल बहुत तेज है और ऐसे में शराब घोटाले के मामले में खोमन, यहाँ देखिए हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है जिसमें यहाँ पर छापेमारी जारी है। और देखिए एक बार पहले ये ट्वीट आपको बता देते हैं, बहुत जरूरी है, जो कि भूपेश बघेल के कार्यालय से ही किया गया है। ईडी आ गई है, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। ये देखिए, ये वो ट्वीट है, ये वो खबर, ये वो जानकारी है जो भूपेश बघेल के कार्यालय से दी गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कार्यालय से ये जानकारी शेयर की गई है। एक्स पर ये पोस्ट लिखा है जिसमें साफ तौर पर लिखा है, आज विधानसभा मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है, 109 ध्यान आकर्षण लगाने थे और ऐसे में आज ईडी आ गई है। अडानी के लिए यहाँ तमनार में जो पेड़ काटे गए उसका मुद्दा उठाना था और इसीलिए शायद आज भिलाई निवास में ईडी आ गई है। ये साफ तौर पर इस पोस्ट में लिखा हुआ है। हमारे सहयोगी खोमन साहू लगातार जुड़े हुए हैं। खोमन, देखिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसे में क्या कोई पुख्ता सबूत है ईडी के पास जिस वजह से एकदम सुबह सुबह टीम पहुंच गई है? देखिए, जिस तरीके से ईडी की टीम शराब घोटाले के मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, पिछले दिनों आपको देखने को मिला था कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनको जेल भी जाना पड़ा था, निलंबित होना पड़ा था, और जहां जहां जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है और जो क्लू मिलते जा रहा है ईडी की टीम को, उस हिसाब से जो कार्रवाई आगे बढ़ते जा रही है। यही कारण है कि पिछले दिनों जब ईडी की टीम ने कार्रवाई की थी, 10 घंटे तक पूछताछ की थी, उस दौरान दस्तावेज भी जब्त किए गए थे, उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर से कैश भी जब्त किए गए थे। ये जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही दिया था। अब जब कार्रवाई चल रही है, अब जब जिस तरीके से शिकंजा कसा जा जी, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो इस कार्रवाई के जद में आने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने, विष्णुदेव साय सरकार ने जीरो टॉलरेंस की बात कही है। जो जो भ्रष्टाचार किया गया उस पर लगातार कार्रवाई करने की बात कही है और यही कारण है कि लगातार हमको देखने को मिल रहा है जी, चावल घोटाले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खोमन, यहाँ पर जैसे कि आप हमें जानकारी दे रहे हैं कि सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और ऐसे में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनके मामले में यहाँ लगातार एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। और इसी के चलते आज एक बार फिर से ये बहुत बड़ी खबर मिली है छत्तीसगढ़ से। सुबह ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर 3 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची हुई है और जिस तरह से खोमन हमें जानकारी दे रहे थे कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ लगातार मौजूद हैं। शराब घोटाले के मामले में ईडी लगातार यहाँ जांच कर रही है और इससे पहले भी छापेमारी की गई थी। और देखिए, चर्चित शराब घोटाले का ये मामला है जिसमें छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं सीआरपीएफ के जवानों के साथ टीम पहुंची हुई है और देखिए एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है इस खबर में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेश के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जवान के साथ ईडी की टीम पहुंची हुई थी और इसके बाद अब घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया है। भूपेश बघेल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भिलाई स्थित निवास पर यहां पुलिस मौजूद है, सुरक्षा को बढ़ाया गया है। 3 गाड़ियों में ईडी की टीम सुबह से पहुंची हुई है, लगातार यहां छापेमारी चल रही है और इसी के चलते यहां देखिए अब कार्यकर्ता जो है वो जुटना शुरू हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सभी भूपेश बघेल के घर के बाहर इकट्ठा होंगे और ऐसे में इसको ध्यान रखते हुए पहले से घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया है और बड़ी संख्या में यहाँ सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जा रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर के बाहर इस वक्त पुलिस तैनात है और बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।